Hello, dear students. Good morning to all of you. Today we will discuss about morphology of flowering plants. आज हम पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में अध्ययन करेंगे। आकारिकी अर्थात बाह्य आकार के बारे में अध्ययन करना। तो आप देखते हैं पादप में दो प्रमुख भाग होती है। एक होती है उसकी रूट सिस्टम जड़ तंत्र, एक होता है उसका शूट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं प्ररोह तंत्र। चलिए जड़ तंत्र के बारे में आज अध्ययन करते हैं। पादप में जड़ दो प्रकार से होती है, एक तो होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट को हम बोलते हैं मुफला जड़, फाइब्रस रूट को बोलते हैं अपस्थानिक जड़। जो अधिक गहराई में जाती है उसको हम टैप रूट कहते हैं, जो कम गहराई में जाती है उसे हम फाइब्रस रूट बोलते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। खास करके जो द्विबीजपत्री पादप होती है उसकी जड़ बहुत अधिक गहराई में जाती है, ये टैप रूट होते हैं, मुफला जड़ होते हैं। तथा जो कम गहराई में जाती है वो अपस्थानिक जड़ या फाइब्रस रूट, एडवेंटियस रूट भी बोलते हैं, ये होते हैं एक बीजपत्री पादपों में। जड़ के प्रमुख भाग, जड़ के विभिन्न भाग इस प्रकार से होते हैं। जड़ के सबसे शीर्ष में होती है रूट कैप। यहाँ से क्वेश्चन आता है रूट कैप किस कोशिका से बनी होती है, किस उत्तक से बनी होती है। तो रूट कैप जो होती है वो कैलिप्ट्रोजन नामक परिविभाजी उत्तक से बनी होती है। ठीक, वह जड़ का वह कौन सा भाग है जो मिनरल्स और जल को अवशोषित करती है। तो रूट हेयर जोन जिसको हम बोलते हैं मूल रोम प्रदेश, ये क्या करती है, जल एवं खनिज तत्वों को अवशोषित करती है। चलिए जड़ों के सामान्य कार्य के बारे में हम जानते हैं, स्थिरीकरण, अवशोषण, संवहन। लेकिन जड़ जब रूपांतरित होती है तो वो विशिष्ट कार्य को परफॉर्म करती है। तो रूपांतरित होना मतलब कुछ विशेष कार्य को करने के लिए जड़ अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। तो ये जो परिवर्तन है या जड़ों के रूपांतरण है मुख्यतः दो प्रकार से होती है, मुफला जड़ का और अपस्थानिक जड़ का। मुफला जड़ का दो प्रकार से होती है, भोजन संग्रह के लिए, श्वसन के लिए। भोजन संग्रह के लिए ये हो सकती है शंकुआकार, शंकु की आकृति का, तरकु रूप, कुंभी रूप। ठीक, और श्वसन के लिए मुख्य रूप से होती है श्वसन के लिए रूपांतरित होती है उस क्षेत्र में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, या कहना चाहिए ऐसे पादप जो दलदली क्षेत्र में उगते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ से कुछ श्वसन मूल ऊपर की ओर आकर के ऑक्सीजन को शोषित करके ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति कराती है। चलिए आगे हम देखेंगे जड़ों का जो रूपांतरण है इसमें से मुख्य रूप से क्या के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जड़ों के रूपांतरण में जो क्वेश्चंस हैं इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आती है, जैसे मूली है, मूली क्या है, ठीक है, जड़ है, तना है, या रूपांतरित जड़ है या रूपांतरित तना है। तो याद रखिएगा मूली जो है रूपांतरित जड़ होता है, इसे हम फ्यूजिफॉर्म या तरकु रूप जड़ कहते हैं। ठीक, उसी प्रकार से सलजम के बारे में पूछा जाता है, सलजम या चुकंदर क्या है। जैसे कुंभी रूप या नेपीफॉर्म रूपांतरित जड़ कहते हैं। उसी प्रकार से गाजर के बारे में पूछा जाता है, गाजर क्या है। तो ये गाजर भी एक प्रकार का जड़ है, इसे कोनिकल या शंक्वाकार रूपांतरित जड़ कहते हैं। कुछ पादपों की जड़ पादप को या पौधे को आधार प्रदान करने के लिए भी रूपांतरित हो जाती है। इनमें से प्रमुखता है स्तंभ मूल या प्राप रूट बरगद का होता है। आप देखेंगे बरगद के तनों से नीचे की ओर जो जड़नुमा संरचना आती है और उसको स्तंभ या उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक होता है अवस्तंभ मूल स्टील्ड रूट, खास करके गन्ने, मक्के, केवड़े इत्यादि के तने के मतलब बेस वाले पार्ट में या आधार वाले भाग में ही क्या होती है, चारों किनारे से छोटी छोटी जड़ें निकलती है और मिट्टी में जा कर के धंसी होती है, जो उसको चारों तरफ से क्या प्रोवाइड करती है, आधार प्रदान करती है, आधार प्रोवाइड करती है। इसी प्रकार से होता है आरोही जड़, ऐसे जड़ जो पौधे को किसी दूसरे पौधे या आधार पर क्या करती है, उसको क्लाइंब कराती है।
या उसको ऊपर चढ़ने में मदद करती है। खास करके मनी प्लांट में देखिएगा, पान या मनी प्लांट, काली मिर्च इत्यादि के पादपों में इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है जो उसको आधार प्रदान करती है, ऊपर की ओर आरोहण में मदद करती है। विशिष्ट कार्य को करने के लिए जड़ में भी रूपांतरण बहुत तरीके से होता है। इनमें से खास करके हम देखेंगे जिससे क्वेश्चंस आती है एग्जाम्स में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आता है वो मूल ग्रंथिका से आता है या रूट नोड्यूल से आता है। रूट नोड्यूल एक्चुअली में क्या होता है, ये एक प्रकार का विशिष्ट रूपांतरित जड़ होती है। ऐसे जड़ों में कुछ विशेष प्रकार के सहजीवी जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पादप को देते हैं और पादप से अपना भोजन लेते हैं। तो इस प्रकार की जो जड़ें होती है ये उदाहरण होता है सहजीविता का, सिम्बायोसिस या सहजीविता बोलते हैं। और इसमें जो सहजीविता से संबंधित जीवाणु जो होता है उसका क्या नाम है, इस प्रकार से क्वेश्चन। तो सहजीविता से संबंधित जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। खास करके लेग्यूम फैमिली के पादपों की जड़ों में ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है और जो प्रोडक्टिविटी है पादप की, पौधे की, उसको बढ़ाती है।